नगर है यहाँ संभल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये प्यासों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। जो भी आए यहाँ किसी का, 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 हो जाए दीवाना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है। यहाँ संभल कर आना जी। ऐसा बरसे रंग यहाँ पर, जन्म जन्म तक मन भीगे। जन्म जन्म तक मर भी ले, जन्म जन्म तक मर भी ले। फागुड़ बिना चुनरिया भीगे, सावन बिना भवन भीगे। सावन बिना कफन भीगे, सावन बिना कफन भीगे। ऐसी बरसा होए यहाँ पर, ऐसी वर्षा होए यहाँ पर, ऐसी बरसा होए यहाँ पर, ओ ऐसी वर्षा होए यहाँ पर। बचे न कोई घराना दी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये प्यासों का प्रेम नगर है। यहाँ संभल कर आना जी। यहाँ न झगड़ा जात पात का, और न झंझट मजहब का, और न झंझट मजहब का, और न झंझट मजहब का। कबीरदास जी ने कहा, भैया थोड़ा इको कम कर देना। कबीरदास जी ने कहा, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न हो। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए। बोला करो, भक्ति किससे होगी? जो कामी पुरुष होगा, लोभी होगा, लालची होगा, इनसे भक्ति नहीं हो सकती है। जब तक मन में काम है, वासना है, जब तक मन में अहंकार है, लालच है, क्रोध है, स्वार्थ है, तब तक भक्ति नहीं प्राप्त हो सकती है। कामी क्रोधी लालची इनसों भक्ति न होए, और भक्ति करे कोई सूरमा, जो जाति वर्ण कुल खोए। यहाँ न झगड़ा जात पात का, और न झंझट मजहब का, और न झंझा मजहब का, और न झंझट मजहब का। संतों के प्रेम नगर में क्या है? यहाँ ना जाति पाति का झगड़ा है, ना यहाँ मजहब और धर्म का, संप्रदायवाद का, अर्थात किसी वाद परिवाद का झंझट नहीं है। यहाँ तो केवल जीव और ब्रह्म की बात होती है। यहाँ तो मनुष्य मनुष्य में ब्रह्म भाव देखा जाता है। यहाँ न झगड़ा जात पात का, और न झंझट मजहब का, और न झंझट
सभी की प्यास, यहाँ पर एक सभी का है प्याला। एक सभी का है प्याला, एक सभी का है प्याला। विचार करें, ये संतों का प्रेम नगर, ये संतों की दृष्टि, ये संतों की आंख है। संत इस दृष्टि से देखते हैं संसार को, संत इस आंख से देखते हैं। यहाँ प्रभु से मिलना हो तो, 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 पर्दे सभी हटाना जी, ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। द्वैत की सुई न चुभती, घुले बतासा पानी में। बतासा पानी है, बतासा पानी। संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय कैसा होता है? नवनीत के समान, कितना कोमल। जो आए सब उसी का है, सब में उसी को देखना, ये संत की आंख है, ये संत की दृष्टि है। अगर द्वैत नहीं समाप्त हुआ तो कैसा ज्ञान? अगर द्वैत नहीं समाप्त हुआ तो कैसा पुराणवाचक? अगर द्वैत नहीं मिटा तो कैसा वो उपदेशक? अगर द्वैत नहीं मिटा तो कैसा ज्ञानी? और द्वैत नहीं मिटा तो कैसा वक्ता? जो वक्ता भ्रम पैदा करे, जो लोगों को आपस में तोड़ने का काम करे, वो कैसा उपदेशक हो सकता है? आप समझ सकते हैं कि उस उपदेशक की मंशा क्या है, उस उपदेशक की दृष्टि क्या है, उस उपदेशक का भाव क्या है। वो समाज को जोड़ने में खुश है या समाज को तोड़ने में खुश है। यहाँ द्वैत की सुई न चुभती, घुले बतासा पानी में। घुले बतासा पानी है, घुले बतासा पानी। ताज पहन कर संत घूमते सतगुरु की राजधानी में। ताज पहन कर संत घूमते सतगुरु की राजधानी है। यहाँ नाव में, अरे यहाँ नाव में नदियाँ डूबे, अरे सागर दीप समाना जी, ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। संतों का हृदय कितना विशाल बताया, कितना गंभीर होता है। यहाँ नाव में नदियां डूबे, सागर दीप समाना जी। हृदय की विशालता, संतों के हृदय की विशालता को देखो। चार धाम का पुण्य मिले है, इस दर शीश झुकाने में। इस दर शीश झुकाने में, इस दर शीश झुकाने में।
मजा है क्या वहाँ जीने में, जो मजा यहाँ मर जाने में। मजा यहाँ मर जाने में, मजा यहाँ मर जाने में। मजा वहाँ क्या जीने में, ऐसे जीने में क्या मजा है जो दिन रात मनुष्य होकर के मनुष्य के प्रति द्वेष की भावना रखे, मनुष्य होकर के मनुष्य से ईर्ष्या करे, मनुष्य होकर के मनुष्य की सहायता न करके अपितु उसको कमजोर बनाने की चेष्टा करे, मनुष्य होकर के परमार्थ ना कर पाए, तो मनुष्य होकर के कम से कम औरों को सताए तो ना। मनुष्य देवता ना बने तो कोई गम नहीं, मनुष्य देवता बने ना बने तो कोई गम नहीं, किंतु हैवान ना बने बस यही गम नहीं। ना पहुंचे किसी के आंसुओं को, ना पहुंचे किसी के आंसुओं को, बस आंसू ना किसी के गिराई यही गम नहीं। मनुष्य देवता ना बने तो कोई गम नहीं। ना उठाए किसी गिरे हुए को, ना उठाए गिरे हुए को, पर उठे हुए को ना गिराए यही कम नहीं। मनुष्य देवता ना बने तो कोई गम नहीं। चार धाम का पुण्य मिले है इस दर शीश झुकाने में, इस दर शीश झुकाने में, इस दर शीश झुकाने में। चार धाम की यात्रा करो या न कर सको, अगर आपने अपने गुरुदेव के चरणों में अपना शीश झुका दिया तो चारों धामों की यात्रा का फल मिल गया। अपने गुरुदेव के चरणों में अगर आपने ध्यान लगा दिया, अगर सर नवा दिया भाव सहित, तो आपको चारों धामों की यात्रा का पुण्य तत्काल प्राप्त हो जाएगा। चार धाम का पुण्य मिले हैं इस दर शीश झुकाने में, इस दर शीश झुकाने में, इस दर शीश झुकाने में। मजा है क्या वह जीने में, जो मजा यहाँ मर जाने में। मजा यहाँ मर जाने में, मजा यहाँ मर जाने में। हाथ बांध कर मौत खड़ी है, आसमान पर मौत खड़ी है। भैया सबके पीछे खड़ी है, किसी को दिखाई दे जाती है और किसी को दिखाई नहीं देती है। और जिसको मौत नहीं दिखाई देती है वो ही नशे में चूर रहता है, नशे में डूबा रहता है। जो नहीं करने योग्य होता है वो भी कर डालता है। और जिसको पता है कि ये शरीर कभी भी नष्ट हो सकता है, वो बड़े सोच संभल करके चलता है, क्योंकि कर्मों का भयंकर परिणाम पीछा नहीं छोड़ता है। याद रखिएगा। हाथ बांध कर मौत खड़ी है, हाथ बांध कर मौत खड़ी है, हाथ बांध कर मौत खड़ी है, हाथ बांध कर मौत खड़ी है। अरे चाहे खुद मर जाना जी, ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये प्यासों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ओ जो भी आए यहाँ किसी का, 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 हो जाए दीवाना